Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of BCOC 143, which is fundamental of financial management. ठीक है. सो ये इसका पेपर मतलब कल ही है आई थिंक. ठीक है. तो मेरे पे टाइम नहीं था तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ. पेड नोट्स वालों को मैंने बहुत पहले से सेंड कर दिए थे. ठीक है. वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता था मेरे पास. मैं सोचा बता देता हूँ आपको टॉपिक्स क्या क्या करके जाने, क्योंकि बहुत लोग एक दिन पहले स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, आंसर्स मैं नहीं बताऊँगा, टॉपिक्स बता देता हूँ. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारे आप करके जाना. तो पहला जो क्वेश्चन आता है, इस देखो स्टार्टिंग के चैप्टर से क्वेश्चन कंफर्म आएगा. ठीक है. तो आपको अगर फिक्स नंबर चाहिए लाइक कि ये मेरे को क्वेश्चन करके जाऊँगा ये आएगा, तो ये आप करो. पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है. फिर हाउ हैज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व एज अ डिसिप्लिन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, होता है क्या है, और ये एक तरह से डिसिप्लिन के अराउंड कैसे घूमता है. ठीक है. ये आपको अच्छे से करके जाना है. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अपना इसी से रिलेटेड है सेकंड क्वेश्चन भी, जो कि हमारा है. हाँ नहीं, सेकंड क्वेश्चन अलग है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो और जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स थे उसमें समझा दिया है, तो वो आप जाके देख लेना. इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है पेपर में, आने की कम चांसेस है. ठीक है. बट हम इसको छोड़ नहीं सकते. रिस्क और रिटर्न ईजी टॉपिक आप करके चले जाना. फिर डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है और प्रीवियस ईयर में आ चुका है. ठीक है. मैंने 2 बार इसको डिस्कस करवा चुका हूँ. ठीक है. अपनी एक जो पहले की वीडियो थी उसमें भी और प्रीवियस ईयर वाली वीडियो में भी. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजर होता है, इसके रोल क्या होते हैं वो ये देख के जाना है आपको. ठीक है. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है. तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको TVM भी बोलते हैं. इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस दैट स्टेट दैट द मनी टुडे इज़ वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर. लाइक अभी जो मनी है वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है फ्यूचर के लिए. ठीक है. द प्रिंसिपल बिहाइंड TVM इज डॉलर रिसीव्ड और पेड इन द प्रेजेंट इज वर्थ मोर देन द सेम डॉलर अमाउंट रिसीव्ड और पेड इन द सेम लेटर. लाइक मान लो आप पहले आपने किसी को 5,000 रुपये दिए. ठीक है. अब वो आपको 5,000 रुपये वापस दे रहा है. ठीक है. 10 साल बाद. तो 10 साल बाद वो 5,000 रुपये दे तो कोई फ़ायदा है. आप इंटरेस्ट इसीलिए तो लेते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू TVM बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई साहब. लाइक आप 10 साल पहले उसको 5,000 दिया होगा आपने, वो आपको 5,000 ही दे रहा है. बट उस 5,000 की वैल्यू आई थिंक 15-20 हज़ार से ज़्यादा हो जानी चाहिए. ठीक है. क्योंकि उस पर इंटरेस्ट होता है. ठीक है. उस पैसे को आप बैंक में इन्वेस्ट करते तो आपको कितने ज़्यादा मिल जाते. तो यही हमारा TVM होता है. ठीक है. तो याद रखना आप इसको कि TVM के की प्रिंसिपल्स भी है. ठीक है. तो की प्रिंसिपल आप याद करके चले जाना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं. फिर व्हाट इज़ इंटरेस्ट, डिस्कस द इंटरेस्ट क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फिर व्हाट इज़ एन्युइटी, हाउ इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट. ठीक है. इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के टाइप्स, एन्युइटी क्या होती है, जो एन्युइटी होती है वो इंटरेस्ट से कैसे रिलेटेड होती है. ये क्वेश्चन भी आने के चांस कम है वैसे. ठीक है. ज़्यादा नहीं है, कम है. लीज फाइनेंसिंग आ चुका है पेपर में. ठीक है. तो इसको मार्क कर सकते हो. मतलब ये करके जाना है आपको. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता होने चाहिए. लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, सिंपल सा है. देखो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है इसका, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी आप पेपर में बना के लिख देना. लीज फाइनेंसिंग is a financial arrangement in which one party, the lessor, allows another party, the lessee, to use an asset in exchange of regular lease payment. मान लो मेरा लैपटॉप है, मैंने अपने दोस्त को दिया और बोला कि तुम मेरे को इसकी पेमेंट करता जाओ और मैं तेरे को लैपटॉप यूज़ करने दूंगा. ठीक है. तो ये लीज फाइनेंसिंग हो जाता है. फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेना आप. इसके टाइप्स देख लेना. टाइप्स 2 होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज. ठीक है. एडवांटेज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल बचाता है हमारा, इम्प्रूव कैश फ्लो को इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो ये चीज़ें इसके एडवांटेजेस में आ जाती हैं. और डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है वो देख लो आप. लाइक हायर ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है. नो ऑनरशिप राइट हमारे पास नहीं होता, ऑनरशिप वही बंदा रहता है. ठीक है. ऑब्लिगेशन एंड रिस्ट्रिक्शन होती है. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना मुश्किल होता है. मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही होती है कि जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे जब तक हम नहीं करेंगे. ठीक है. फिर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एक क्या 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे इस टॉपिक के अंदर से, डीप से. ठीक है. लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस. सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. फिर इंटरनल में क्या क्या आता है, लाइक रिटेन्ड अर्निंग हो गया हमारा, सेल ऑफ एसेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल, पर्सनल सेविंग. वर्किंग कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से कर लेना आप. ठीक है. फिर एक्सटर्नल में अपने क्या क्या आते हैं हमारे, डेप्ट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट. ठीक है. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इक्विटी, डेप्ट और ट्रेड,
लिमिट, इनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस लाइक 80-90% बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको करना भी आगे बताऊंगा मैं क्या करना है इसमें से, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। इसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म सोर्स आ जाते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्स आते हैं। तो शॉर्ट टर्म के एडवांटेज डिसएडवांटेज और टाइप्स, लॉन्ग टर्म के एडवांटेज डिसएडवांटेज और टाइप्स, ठीक है। तो देखो, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस रेफर्स टू द फंड दैट आर ऑब्टेन्ड फॉर अ रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन, जो कम टाइम के लिए होता है। अब इसके एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, फैक्टरिंग हो गया। एडवांटेज क्या होते हैं, क्विक एक्सेस होता है, फ्लेक्सिबल इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म कैश फ्लो होता है, कैन बी क्या है टॉलरेटेड टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, लोअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, शॉर्ट रिपेमेंट पीरियड कम होता है बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी वो है। फिर व्हाट डू यू मीन बाई लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसके टाइप्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है हमारा, इक्विटी आता है, बॉन्ड्स आता है, टर्म लोन्स आते हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट आता है, वेंचर कैपिटल आता है। वेंचर कैपिटल को अलग से भी आप करके चले जाना, एक बार मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं क्योंकि आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। अब इक्विटी फाइनेंस, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से अपने पेड नोट्स में समझा रखे हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, डेप्थ फाइनेंसिंग क्या होता है, लीजिंग क्या होता है, लीज जो आ चुका है पेपर में, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो देख लेना, बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज करके जरूर जाना। अब आते हैं हमारे जो जिसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, इक्विटी शेयर, प्रिफर्ड शेयर और डिबेंचर, इनके टाइप्स करने हैं आपको। इनके टाइप्स कौन से होते हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। टाइप, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने नीचे दे रखे हैं सब कुछ यहाँ पे। इक्विटी वैल्यूएशन मतलब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, फिर उसके एडवांटेज क्या होते हैं, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन, आइडेंटिफाई रिस्क, ठीक है। डिसएडवांटेज भी दे रखे हैं। फिर इक्विटी शेयर्स, इसके टाइप्स भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। टाइप्स आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर प्रिफर्ड शेयर क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके टाइप्स आपको करने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिफर्ड शेयर। फिर उसके बाद डिबेंचर क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज और इसके टाइप्स। ये 3 क्वेश्चन में आने के चांसेस 95% वो है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन से डबल हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट वाला ये मैंने ऊपर से बता दिया था, तो इसको हम आगे चलते हैं छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, व्हाट इज़ द कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, और ये बुक में भी था, तो मैंने सोचा मेंशन कर दूँ यहाँ पे, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट इज़ कैपिटल बर्स्टिंग, स्टेट अ साइलेंट फीचर ऑफ कैपिटल बर्स्टिंग। कैपिटल बर्स्टिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कस द नेचर एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल बर्स्टिंग। कैपिटल बर्स्टिंग डिसीजन के क्या नेचर क्या सा होता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप कर लेना। देखो, ये सब टॉपिक्स मैं समझा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपके पास कम टाइम है तो आप इनको लाइक यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में समझा देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी वीडियो मैंने बनाना नहीं चाहता था, बट बहुत सारे बच्चों ने बोला तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। एक्सप्लेन वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन कैपिटल बर्स्टिंग। कैपिटल बर्स्टिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, एंड व्हाट आर द रिस्क इन कैपिटल बर्स्टिंग। कैपिटल बर्स्टिंग करते टाइम रिस्क भी होता है, तो क्या क्या होते हैं रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर वही है मैनेजिंग रिस्क इन कैपिटल बर्स्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पे बैक पीरियड, एक्सप्लेन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूजिंग पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड और बायबैक ऑफ शेयर्स, ये दोनों क्वेश्चन देखो, पे बैक आ चुका है तो बायबैक आने के चांसेस इस बार क्या हैं कि इस बार बायबैक वाला आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एक्सप्लेन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक है, 50% बोल सकते हैं। व्हाट इज़ कैपिटल राशनिंग, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है, इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो ये भी आप करके जा सकते हो कैपिटल राशनिंग वाला क्वेश्चन। फिर कंपेयर NVP एंड IRR मेथड ऑफ कैपिटल बर्स्टिंग विच इज़ मोर रिलायबल एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कर रखा है कौन सा रिलायबल है, ठीक है। देखो, मैं थ्योरी ये PDF भी दे देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी इससे रिवाइज कर सको, ठीक है। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना है PDF जाके, यहाँ से लिंक में दे दूँगा और डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फीचर क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट के अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको आप अच्छे से करके चले जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैश मैनेजमेंट क्या होता है? ये आ चुका है पेपर में, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कैश मैनेजमेंट वाला, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट कैश बजट एंड बेनिफिट ऑफ गुड कैश मैनेजमेंट। कैश बजट क्या होता है और गुड कैश मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज होल्डिंग, हमें इन्वेंट्री होल्डिंग की ज़रूरत क्या है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, और कौन कौन सी चीज़ें इसे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।